तो नंदा देवी ऑलमोस्ट पहुंच गए हम। ये पीछे वाला रास्ता ट्रैकिंग का है और हमारे सामने नंदा देवी है। ये अर्जुन है, ये भीम है, नकुल, सहदेव और ये द्रौपदी। यहाँ पे आप देखोगे युधिष्ठिर नहीं है। युधिष्ठिर इसलिए नहीं है क्योंकि वो शरीर के साथ ही स्वर्ग को गए थे। आप ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे कार्ड में आप क्लिक करेंगे तो आपने देखा था बद्रीनाथ वाली ट्रिप में हम सतोपंथ जब गए थे तो वहाँ हमने पता चला था कि सतोपंथ स्वर्गारोहिणी की यात्रा में वो शरीर के साथ ही गए थे। देखा था कि हम स्वर्गारोहिणी पहुँच गए थे जहाँ पे युधिष्ठिर शरीर के साथ ही चले गए थे स्वर्ग में और बाकी पांचों पांडव यहाँ रह गए थे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ उल्टा पुल्टा है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि स्वर्गारोहिणी है, इतनी दूर है स्वर्गारोहिणी। तो इसका मतलब ये पॉसिबल कैसे कि यहाँ पे स्वर्ग मिलने के बाद वो लोग यहाँ पे आ गए? वो इसलिए क्योंकि पांचों पांडव जो थे उनको ये पता था कि उनकी जो खोज है उसके पीछे उन्हें पता नहीं कहाँ से भटकेंगे वो। तो जब देहरादून में वो यहाँ पे आए थे तो इस टाइम पे ये जो नक्शा था ये सब अलाइंड था। ये जो आप नंदा देवी, त्रिशूल, जोशीमठ, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये इतना आगे नहीं था, ये बल्कि नंदा देवी के पर्वत से पीछे था। ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसकी वजह से ये पर्वत आगे मूव हो रहे हैं धीरे धीरे। जो आप अर्थक्वेक को जब जब फील करते हैं, लैंडस्लाइड हो गई, ये हो गई, वो लैंडस्लाइड इसलिए होती है क्योंकि धीरे धीरे पर्वत मूव कर रहा है आगे। तो उसकी मूवमेंट की वजह से ये आगे पुश हो गया, वरना इसके बाद पंचाचूली थी जोग्राफिकली अगर आप देखें तो। अभी भी अगर हम देखें यहाँ पे जाके तो ये वाला जो पार्ट है, ये पर्वत, इस पर्वत को अगर हम पीछे पुश कर दें यहाँ पे और ये जो ग्लेशियर है ये पानी की तरफ पीछे जाके जम जाता तो इसके बाद हम डायरेक्ट पंचाचूली आते सतोपंथ के बाद। बट इस पर्वत के बीच के पर्वत की वजह से हम यहाँ से इतने दूर आ गए हैं। तो मुंशियारी में मेरा जो सफ़र था मेरे इस बार का, काफ़ी बीच में काफ़ी ऐसे संकट आए थे जहाँ पे मुझे लगा था ये ट्रिप पूरी नहीं हो पाएगी और मैं भटक भी गया था। बट कुछ मेरे मन में जब भी ऐसी जगह आता हूँ तो यहाँ पे बहुत सालों से लोग अपनी मान्यताओं से यहाँ पे आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जहाँ पे जो नहीं, बहुत सालों से लोग यहाँ पे नंदा देवी के दर्शन करने आते हैं और जो भी यहाँ पे आता है वो एक पॉजिटिव वाइब को लेके आता है, एक अच्छे विचार मन में लेके आता है कि यहाँ पे आ रहे हैं तो चलो मतलब यहाँ पे बुरी बातें नहीं सोचते या करते। तो इस वाइब की वजह से यहाँ पे जो हज़ारों साल पुराना ये यहाँ पे माँ का जो पत्थर में बनाया हुआ शिल्पकार है, इसमें इतनी पॉजिटिव वाइब आ चुकी है कि आपके मन में विचार जब आप यहाँ पे जाते हो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आने लगते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें मेरे मन में याद आ रही थी, मुझे पुरानी मेरे मन में ख्याल आ रहे थे, वो बातें आ रही थी और मुझे पता नहीं इसी टाइम पे आके ऐसी चीज़ें याद आई जो मैंने अब नोटिस करी कि मैंने कभी सुनी होंगी, कभी देखी थी। जागती आंखों से सपने देखने का अधिकार उन्हीं को होता है जो सपनों को पूरा करने का साहस भी रखते हो। मैं चाहता हूं सकारात्मक सोच सबसे। योजना मात्र कल्पना भी लगे तब भी उस पर विश्वास करो और उसे सच बना दो। हर बड़े कार्य से पहले उसका सपना देखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया जाता है। किनकी थी वो कथाएं? उन महान योद्धाओं की जिनकी महानता ने उनके कवच तक को इतिहास बना दिया। तो बड़ा कौन? वो कवच, वो व्यक्ति, या वो योद्धा, या वे कार्य, वे महान युद्ध,
जिनसे वो इतिहास में अमर हो गए। वो व्यक्ति, वो योद्धा, वो लिख चुके हैं अपना इतिहास। तुम्हें अपना इतिहास अभी लिखना है। मैं समझ गया आचार्य। कवच से बढ़कर है वो अनुभव। कवच के पीछे दौड़ते दौड़ते स्वयं तक पहुंचने की यात्रा ही उपलब्धि है। हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखें, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे, निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चित्रगुप्त, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो उसे, ताकि वो अपना सर ही ना उठा।